हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एमकॉम फर्स्ट ईयर IBF 5 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 8, यूनिट नंबर 8, जिसमें हम पढ़ेंगे आज इंटर मॉडलिज्म और मल्टी मॉडलिज्म का टॉपिक। इंटर मॉडलिज्म क्या होता है और मल्टी मॉडलिज्म क्या होता है। इंटर मॉडल ट्रांसपोर्टेशन इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ इंटरनेशनल कंटेनराइज्ड ट्रेड फ्रॉम अ शिपर प्रीमाइसेस टू द कंसाइनीज warehouses by capitalizing on the advantages of different transport mode and routes such as roadways, railways, shipping, and port terminal. The single objective of the concept is to transfer international trade merchandise in a continuous flow through transport service from its origin to final destination. The most significant feature of this concept is the carrier ability to provide the shipper with a single rate reflected in the through बिल ऑफ लैडिंग फॉर द एंटायर जर्नी। तो इसमें कहा गया है इंटर मॉडलिज्म और मल्टी मॉडलिज्म क्या होते हैं। एक तरीके का ट्रांसपोर्टेशन मेथड होता है जिसके अंदर हम गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं एक शिपर्स की डेस्टिनेशन से जो भी हमारा कंसाइनर है उसकी डेस्टिनेशन तक। तो इसमें ऐसा करने में गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने में बहुत सारे वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया जाता है ताकि हम अपने जो भी कंटेनर है, जो भी गुड्स है, जो भी कार्गो है, उसको शिपर की प्रेमाइसिस से कंसाइनी की प्रेमाइसिस तक ईजिली पहुंचा सके। तो इसमें हम वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करते हैं, वेदर इट इज़ इंटर मॉडल ट्रांसपोर्ट और मल्टी मॉडल। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं बेसिकली कि एक्चुअली में होता क्या है। इंटर मॉडल में क्या होता है, दोनों में ही हम क्या करते हैं, वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करते हैं। लेकिन मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इसमें दो या दो से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट हम यूज़ करते हैं। मिनिमम 2 ट्रांसपोर्ट हम मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ करते हैं। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, हर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है पूरी एंटायर जर्नी के लिए, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इंटर मॉडलिज्म में जो है वो डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है बनाए जाते हैं अलग अलग जो भी ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया जाता है उसके अकॉर्डिंग। So, as explained earlier, this concept of trade obliterates the requirement of shipper to interact with the various transport operator who provide service between the place of origin and the destination, since under intermodal transport system the carrier assume the complete responsibility liability from its origin to destination. There is of no necessity for a shipper to be bothered about the transfer of his good from one mode of transport to another during transit। यानी कि इसमें क्या किया जाता है, अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके। डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं अलग अलग ऑपरेटर के साथ, जो भी डिफरेंट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर होते हैं उनके साथ डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। जैसे कि रोड ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया जाता है जब भी शिपर की प्रेमाइसिस से शिपर्स के प्रेमाइसिस तक, शिप ओनर के, यानी कि जब भी हमें वेसल में गुड को लोड करना होता है तो शिपर की प्रेमाइसिस से जो भी वेसल्स है, बर्थ है, वहाँ तक हमें रोड ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं, रेल ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं। फिर जो भी हमारा पोर्ट्स है, पोर्ट से लेके शिपर की पोर्ट से लेके जो भी हमारा कंसाइनी है उसके पोर्ट तक हम क्या कर सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा शिप का भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो अलग अलग शिपर से अलग अलग ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर के साथ अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट बनता है। उसके बाद जो थर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, थर्ड यानी कि हमारा जो पोर्ट है, जो भी कंसाइनी का पोर्ट है वहाँ से कंसाइनी के वेयर हाउसेस तक अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया जाता है, चाहे वो रेल ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया जाए, चाहे वो रोड ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया जाए। तो जब भी हम अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं एक शिपर की प्रेमाइसिस से कंसाइनी के वेयर हाउस तक, जब भी डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ किया जाता है। और मेन पॉइंट ये है कि इंटर मॉडल ट्रांसपोर्ट में कि डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है डिफरेंट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर के साथ। अब जान लेते हैं कि मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन कौन सा होता है। ऑन द अदर हैंड कैन बी डिफाइन एज कैरेज ऑफ गुड बाय एटलीस्ट 2 डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। कम से कम 2 जो है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का हम यूज़ करते हैं। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन इज एसेंशियल फॉर एफिशिएंट मूवमेंट ऑफ कंटेनराइज कार्गो एंड इज कंसिडर्ड एज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ जस्ट इन टाइम लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इन इंटरनेशनल ट्रेड। यानी कि इसका हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि जब भी हमें अपने गुड्स को टाइमली पहुंचाना होता है, ठीक है, उस समय हम क्या करते हैं, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जस्ट इन टाइम होता क्या है। तो यहाँ पे पढ़ा हुआ है ना जस्ट इन टाइम, तो क्वेश्चन में आ जाता है कि जस्ट इन टाइम होता क्या है।
तो ये ध्यान से देखिएगा। दिस में ऑल्सो इन्वॉल्व ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्गो फ्रॉम शिपर वेयर हाउस टू कंसाइनी वेयर हाउस अंडर द ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटर। यानी कि इसके अंदर सिर्फ एक ऑपरेटर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है यहाँ पे। लेकिन मल्टी मॉडल के अंदर क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, लेकिन इंटर मॉडल के अंदर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। Under the multimodal convention, the multimodal transport operator is made responsible independent of the rules which apply to the actual carrier. In other words, as per multimodal transport convention, MTO has to assume the responsibility of होल ट्रांसपोर्ट कवर बाय द कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही ये सारे के सारे क्या आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स कवर हो जाते हैं। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर issue combined transport document because he assumes the responsibility for the performance of the combined transport contract। यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, वो कॉन्ट्रैक्ट का नाम होता है कंबाइंड ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट। मल्टी मॉडल के अंदर क्या बनता है, कंबाइंड ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट बनता है, जिसके अंदर सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जितने भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया जाता है। The basic objective of multimodal transportation is to move cargo from its origin to destination in the minimum possible time and with minimum cost using a combination of various modes of transportation and resorting to शिपमेंट ऑफ ट्रांसफ़र लिंक। यानी कि इसका हम यूज़ क्यों करते हैं, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट का यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि टाइम को सेव किया जा सके और कॉस्ट भी कम आए। Alright, so thus it is not only a mechanical exercise of transferring goods from one mode of transport to another or from one carrier to another, but also implies coordination of various functions, complete willingness to abide by the relevant rules, accept liabilities or loss of goods, and deliver the good in time or pay suitable compensation for delay. In other words, it is tantamount to a total integration transport services to shipper। यानी कि शिपर क्या करता है, एक कॉन्ट्रैक्ट दे देता है कॉन्ट्रैक्टर को कि जितना भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया जाएगा वो यूज़ करके कार्गो को शिपर के प्रेमाइसेस से कंसाइनी के प्रेमाइसेस तक पहुंचाएगा। और इन सब के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। उस एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। और ये कौन करता है, एक ऑपरेटर, एक कॉन्ट्रैक्टर को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि वो सारा का सारा जो ट्रांसपोर्टेशन यूज़ किया जाएगा वो उसके द्वारा ही यूज़ किया जाएगा। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई डिले होता है तो कंपनसेशन पे करेगा। मल्टी मॉडल सर्विस चार्जेस में बी फेयरली हाई। अगर हम चार्जेस की बात करें तो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि ये कॉस्टली नहीं है, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट आती है इसमें। तो कुछ ना कुछ तो कॉस्ट आती है, थोड़ा सा हाई तो है, बट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द सेविंग इन टोटल टाइम एंड द कन्वीनियंस इन ट्रांसपोर्ट द शिपर फील इट इज़ स्टिल प्रेफरेबल। लिटिल बिट हाई कॉस्ट होने की वजह से भी हम इसको ऐसा नहीं है कि हम इग्नोर कर देते हैं, हाई कॉस्ट है इसको यूज़ नहीं करते। एज कन्वीनियंस तो है, टाइमली हमारा गुड जो है वो पहुंच रहा है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट भी कन्वीनियंट है और कॉस्ट भी एज कंपेरेटिवली कम आ रही है। द शिपर फील इट इज़, इसलिए जो हमारा शिपर है वो इसको प्रेफर करना पसंद करता है। ड्यूरिंग द लास्ट 3 decades मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हैज़ मेड रैपिडली ग्रोथ प्रोग्रेस इन कंट्रीज़ सच एज USA, जापान एंड यूरोप। ये ऐसी कंट्री है जहाँ पे मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। दिस इज़ प्राइमली ड्यू टू द वेरियस एडवांटेजेस इट ऑफर टू द यूज़र। क्योंकि मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन जो है बहुत सारी एडवांटेजेस जो है वो शिपर को और अपने यूज़ करने वाले को प्रोवाइड करता है। जो भी मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट को यूज़ करता है यूज़र जो है उसको बहुत सारे बेनिफिट, बहुत सारे एडवांटेजेस मिलते हैं। Multimodal make it possible to ship goods from the inland countries right under the supervision of the exporter. It also enable quick realization of sale proceed because the combined transportation document which is in form of bill of lading that can be negotiated। क्योंकि जो भी हमारे क्विकली हम क्या कर सकते हैं, सेल प्रोसीड को रिसीव कर सकते हैं अपने मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करके। एंड द चांसेस ऑफ पिलफरेजेस आर मिनिमम।
एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इट्स सेव पैकिंग कॉस्ट एंड द टाइम इन्वॉल्व, यानी कि इससे क्या होता है, जो डैमेजेस के चांसेस है वो भी कम हो जाते हैं, पैकिंग कॉस्ट भी कम आती है, और साथ ही साथ जो हमारे टाइम है वो तो कम लगता ही लगता है इस ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके, और साथ ही साथ जो हमारा मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट भी है। अब हम बात करते हैं इंडियन के कॉन्टेक्स्ट में। दिस कंसेप्ट इज़ आइडली suited ड्यू This concept is ideally suited due to the various commodities in the export-import basket. The general cargo, both import and export, are most suited for multimodal transport system. The government of India is aware that multimodal transportation has tremendous potential, and if exports have to grow, it is necessary to develop infrastructure for multimodal transportation system. यानी कि गवर्नमेंट ये कहती है, गवर्नमेंट कह रही है कि अगर हम अपना एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना चाहते हैं तो हमें अपने मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की ज़रूरत है, तभी हम अपने एक्सपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं। गुड्स कैन बी मूव इन द कोर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन वन ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। इन कॉम्बिनेशंस का यूज़ करके हम अपने गुड्स को ईजिली डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में या फिर इंटरनेशनली ट्रेड कर सकते हैं। फर्स्ट कॉम्बिनेशन इज़ व्हेन टू और मोर सी कैरियर आर रिक्वायर्ड टू एनेबल द गुड्स टू रीच द डेस्टिनेशन, यानी कि मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, जब हम दो या दो से ज़्यादा सी कैरियर का यूज़ करते हैं अपने गुड्स को डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए। एग्जांपल से हम समझ लेते हैं इसको अच्छे से। व्हेन कंटेनर आर लोडेड एट कलकत्ता इन स्मॉलर वेसल्स और बार्गर्स एंड टेकन टू हल्दिया फ्रॉम वेयर, यानी कि सपोज करो हमने क्या किया, अपने कंटेनर को कोलकाता में लोड किया और वहाँ से हमने हल्दिया में ले लिया। फ्रॉम वेयर द कंटेनर आर ट्रांसफर टू मेन लाइन, यानी कि वहाँ से कंटेनर को कहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया, मेन लाइन कंटेनर्स में, कंटेनर शिप में, फॉर ऑनवर्ड कैरेज टू अ पोर्ट इन यूके। कोलकाता में स्मॉलर वेसल, स्मॉलर शिप्स में कैरी किया गया, वहाँ से हल्दिया में लिया गया। फ्रॉम वेयर द कंटेनर ट्रांसफ़र टू मेन लाइन कंटेनर शिप्स, वहाँ से कंटेनर को मेन लाइन कंटेनर शिप में ट्रांसफ़र किया गया फॉर ऑनवर्ड कैरेज ऑफ टू अ पोर्ट इन यूके में। ठीक है, यूके तक। द सेम एक्सरसाइज कैन बी परफॉर्म इन द रिवर्स डायरेक्शन, बाकी सेम एक्सरसाइज हम क्या करेंगे, रिवर्स डायरेक्शन में परफॉर्म करेंगे। ठीक है, कलकत्ता से हल्दिया, हल्दिया से मेन लाइन और मेन लाइन से यूके। दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ यूजली कॉल्ड थ्रू ट्रांसपोर्ट। इस तरीके की ट्रांसपोर्ट हम क्या करते हैं, थ्रू ट्रांसपोर्ट कहते हैं। अदर कैरियर ऑफ द गुड्स फ्रॉम द हिंदरलैंड टू द पोर्ट ऑफ शिपमेंट एंड फ्रॉम द पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज टू द फैक्ट्री और वेयर हाउस ऑफ द बायर आर नॉट अ पार्ट ऑफ चेन, यानी कि इसमें कहा गया कि मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट में हमने कहा कि दो या दो से ज़्यादा हम कैरियर का यूज़ करते हैं, दो या दो से ज़्यादा सी कैरियर का। सपोज़ करो हमने शिपर के प्रीमाइसिस से पोर्ट तक गुड्स को लेके आए हैं ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करके, या फिर जो भी पोर्ट है वहाँ से जो भी हमारा कंसाइनी है उसकी फैक्ट्री या वेयर हाउस तक लेके गए हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट नहीं है, ये सारी चीज़ें इसमें नहीं आ रही, इस चेन का पार्ट नहीं है, आर नॉट अ पार्ट ऑफ द चेन। सो द सेकेंड कॉम्बिनेशन इज व्हेन टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ कैरियर आर रिक्वायर टू ब्रिंग द गुड्स फ्रॉम द ओरिजिन लोकेशन टू द फाइनल डेस्टिनेशन, यानी कि थ्रू ट्रांसपोर्टेशन का ये पार्ट नहीं होते जब हम लैंड का यूज़ करते हैं। लेकिन बाकी में क्या होता है, सेकंड पॉइंट ये था, सेकंड कॉम्बिनेशन ये था कि जब हम दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ कैरियर का यूज़ करते हैं अपने गुड्स को ओरिजिनेटिंग लोकेशन से फाइनल डेस्टिनेशन तक लाने के लिए। डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आर यूज सच एज सी, रेल, रोड, इनलैंड बेस। द इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स डिफाइन सच कैरियर एज कम्बाइंड ट्रांसपोर्टेशन। जब हम बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करते हैं तो हम बोलते हैं कम्बाइंड ट्रांसपोर्टेशन, और जब हम एक ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं यानी कि दो या दो से ज़्यादा शिप का यूज़ करिए, सी कैरियर का यूज़ करिए, तो हम उसको बोलते हैं थ्रू ट्रांसपोर्टेशन। इट इज़ presumed दैट अंडर दिस सिस्टम all the carrier are connected with each other for the satisfaction performance of a particular contract of a carriage. The cargo move under one single document which is the form of bill of lading, यानी कि जो भी हमारा कार्गो है वो एक सिंगल डॉक्यूमेंट के अंदर मूव करता है जो कि हमारा होता है बिल ऑफ लैडिंग
This bill of lading is called combined transportation document and is mostly issued by or on behalf of the first carrier who take charge of the goods somewhere in the hinterland। यानी कि ये कब दिया जाता है, जब हमारा फर्स्ट कैरियर जो है वो सारे के सारे ही क्या लेता है, कैरियर को लेता है, कार्गो को लेता है। तो उसके बाद हम पढ़ लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन की क्या एडवांटेजेस है। इकोनॉमिक and the commercial advantages of multimodal transportation are enormous and it helps in making international trade competitive due to reduction in overall transportation cost। यानी कि जो हमारा इकोनॉमिक और कमर्शियल एडवांटेजेस भी है, क्योंकि अगर हम मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं तो हमें इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है इंटरनेशनल ट्रेड में। हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो कॉम्पिटिटिव बनता है, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो टाइमली जो है कस्टमर को अवेलेबल होता है, उनको इन्वेंट्री स्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। साथ ही साथ उन्हें क्या होता है, कॉस्ट भी, ओवरऑल कॉस्ट जो है वो कम आती है, टाइम कंज्यूम होता है। और पॉइंट्स जो है इसके समझ लेते हैं। फर्स्ट है रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होती है। हेल्प फास्टर कार्गो फ्लो, जो हमारा कार्गो है वो बहुत जल्दी पहुंच जाता है। इनहेंस एक्सपोर्ट पोटेंशियल, जो भी हमारा एक्सपोर्ट पोटेंशियल है वो इंक्रीज़ होता है। फैसिलिटेट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ नॉन ट्रेडिशनल गुड्स, रिड्यूस अनसर्टेनिटी इन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, रिड्यूस कंजेशन, भीड़ भाड़ से भी बचाया जा सकता है। रिड्यूस इन्वेंट्री लेवल बाय स्टेबल सप्लाई ऑफ इंपोर्ट, यानी कि अगर हम गुड्स को स्टेबली क्या करें, लगातार इंपोर्ट कर रहे हैं या फिर कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट किया जा रहा है, कंटिन्यूसली एक्सपोर्ट किया जाता है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेंट्री मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती। फैसिलिटेट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे जो नेशन की इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी हम ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर पा रहे हैं। पेपर वर्क भी कम हो रहा है बाय सिंप्लीफाइंग कस्टम प्रोसीजर, यानी कि मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर रहे हैं तो जो हमारा पेपर वर्क है वो भी क्या हो रहा है, सिंप्लीफाई हो रहा है, कस्टम प्रोसीजर भी हमें कम करने पड़ते हैं। और लास्ट पॉइंट है हमारा इफेक्टिव इम्प्रूवमेंट ऑफ जीएनपी थ्रू मोर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑन नेशनल हाईवेज, सीज, लैंड इंटरफेस। सो ये थे हमारे कुछ एडवांटेजेस किसके, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशंस के। हमने आज इस वीडियो में पढ़ा कि इंटर मॉडल ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। आई होप कि आपको एक टॉपिक अच्छे से समझ आया हो, क्लियर हुआ हो। अगर कोई डाउट है अभी भी किसी पॉइंट में, तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।